राम का अर्थ भी कल्याणकारी, शिव का अर्थ भी कल्याणकारी। अच्छा, और हाँ, और भक्ति शुरू हुई है द्वापर युग से। भक्ति शुरू हुई है द्वापर युग से। हाँ, फिर राम ने शिव की पूजा त्रेता युग में क्यों की? ठीक है, ये देखिए, ये अभी हमारे कोर्स के हिसाब से थोड़ा दूर है हमारा, क्योंकि अभी जो विषय चल रहा है परम आत्मा, वहां राम की बात तो ठीक है, शिव की बात भी ठीक है, परंतु भक्ति की बात अभी हम नहीं करेंगे। आज हम राम की बात करेंगे। और परमात्मा के बारे में जो आप जानना चाहते हैं ना, कोई डाउट है जो आपने 3 दिन में देखा है, उसमें कोई प्रश्न है ना, पहले आप वो पूछें तो मैं फिर आगे चलूं। किसी को भी कोई प्रश्न है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो हम आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सहज राजयोग का बेसिक कोर्स कराया जाता है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जब सहयोग देंगे तो हम इसको अच्छी तरह समझ भी सकेंगे। इसे मैंने भी समझना है और आपने भी समझना है। आपको कोई बात नहीं समझ में आती, आप जो पूछेंगे वो अनेक भाई बहनों को समझाने में सहयोगी बनेगी। जब ये वीडियो YouTube पर जाएगा, जो भी उसे देखेगा उसके अपने हर प्रश्न का उत्तर बिना पूछे उसको मिल जाएगा, यदि आप अभी पूछ पूछ करके इसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना अच्छा नहीं हो सकता। तो हमने परमपिता परमात्मा के बारे में जाना था कि परमपिता परमात्मा जो है वो एक है। सारे संसार के धर्म कहते हैं कि भगवान एक है। अब जरा मुझे बताओ कि इस प्रश्न में आपको कोई डाउट है? भगवान एक है या भगवान अनेक है? एक है नहीं? एक है भगवान। नहीं, जो बीके हैं वो जिन्होंने कोर्स किया है ना, वो जवाब ना दे। वो तो कहेंगे, वो तो बिगड़ गए। जो नए आए हैं वो जवाब दे कि हाँ भाई एक है या नहीं। नहीं बोलते क्यों नहीं? अच्छा चलो, लोग बोलो। चलो कोई बात नहीं, मतलब उनकी तरफ से हाँ या ना में आ जाए ना, तो भी जो है ना एक ताकत आ जाती है कि सभी वास्तव। हाँ जी। भाई जी, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, आप नए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि परमात्मा एक है, तो कौन है वो एक? निराकार बाबा। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, ये आजकल 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। क्या हम उन्हें भगवान, उन्हें भाई हम, जी, ज्योति स्वरूप। वो तो आपने कहा ज्योति स्वरूप, क्योंकि आपने सुन लिया। अब बात यह आती है, क्या राम भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? वो देहधारी है। क्योंकि वो देहधारी है। जिसने भी देह को धारण कर लिया, क्योंकि हम पहले दिन से ये बात समझते आ रहे हैं, आपको ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई है कि जिसने देह को धारण कर लिया वो देवता हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, परंतु वो परम आत्मा नहीं हो सकता। हमने पहले ही दिन, दूसरे दिन हमने ये चार्ट देखा था कि परम आत्मा एक ही है। परमात्मा क्या है? एक है। और देव आत्माएं 33 करोड़ है। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को भी दुनिया में परमात्मा मान लिया। देव आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, कौन बताएगा? देवात्मा देहधारी है जी। देवता देहधारी हैं। बॉडी रंकार है। देवताएं पावन से पतित बनते हैं। श्री कृष्ण भी गोरे से काला बना, गोरे से काला बना। देवी देवताएं
शिव की पूजा करते हैं सभी देवी देवताएं। चाहे ये भी हमने चर्चा की थी ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, राम भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, सारे देवी देवताएं सारी शिव शक्तियां भी शिव की पूजा करती हैं। शायद ही कोई मंदिर हो जहां शिवलिंग ना हो। हर एक जगह पर हमें शिवलिंग मिलता है जो ये बताता है कि परमात्मा क्या है, अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनी है, अभोक्ता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि परमात्मा जो है वो एक है। देव आत्माएं 33 करोड़ हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, परंतु परम आत्मा एक, सुप्रीम एक होता है, अनेक नहीं होते, उससे ऊपर कोई नहीं होता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से परमात्मा के कंसेप्ट में यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे कंसेप्ट पर चलते हैं जहां हमारे सामने जो बहुत ही समझने के लिए जरूरी है और मैक्सिमम भाई बहने जो पुराने हैं वो जानते हैं, परंतु नए भाई बहने जो नहीं जानते उनको हम देखना चाहेंगे कि वो है शिव और शंकर। इसको समझने से आप समझ सकेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और वही अंतर हमारा देवताओं में और परमात्मा में होता है। शिव और शंकर के अंदर हम दोनों को सामने देख रहे हैं कि ये दोनों आज तक हम भक्ति मार्ग में एक समझते थे, परंतु आज हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम देख रहे हैं शिव और शंकर, इन दोनों की क्या शक्ल एक है? इन दोनों का क्या रूप मिलता है? नहीं। सबसे पहला अंतर बताना है कि यदि दोनों एक होते तो दोनों का फिर रूप मिलना चाहिए था। दोनों का रूप नहीं मिलता तो दोनों एक कैसे होंगे? एक का पूरा शरीर है, एक का कोई हाथ पैर नाक मुंह आंख कान कुछ भी नहीं है, एक पिंडी बना के रखी हुई है। दूसरी बात, दोनों का नाम अलग है। कभी किसी ने शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहा, शिवरात्रि को कभी शंकर रात्रि नहीं कहा, शिव जयंती को शंकर जयंती नहीं कहा, शिव आलय को शंकर आलय नहीं कहा। यह बात हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझानी है कि दोनों का नाम अलग है। शंकर अलग है, शिव अलग है, दोनों का रूप अलग, दोनों का नाम अलग। तीसरी बात, दोनों का काम अलग। शिव कल्याणकारी और शंकर विनाशकारी। शंकर जो है वो विनाशकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है। और चौथी बात पर थोड़ा ध्यान देंगे, शंकर के आगे शिवलिंग रखा है। शंकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है। कोई अपनी पूजा करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब हम थोड़ा ध्यान से देखें कि शंकर जी के हाथ में एक माला है। ये माला किस लिए पकड़ रखी है? शंकर जी ने। क्यों पकड़ रखी है माला? शिव की पूजा के लिए। क्या क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर? कोई तो मंत्र होगा। कोई तो मंत्र होगा। किसको पता है कौन सा मंत्र बोल रहे हैं ये? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मतलब कितनी कमाल की बात है कि शंकर जी माला फेर रहे हैं और बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय। मैंने ब्राह्मण का बेटा होने के नाते बहुत बार माला का जाप किया, बहुत जाप किया, अलग अलग मंत्रों का जाप, कई मालाएं सवेरे फेर कर मैं स्कूल में जाया करता था और मुझे भी किसी मंत्र का अर्थ नहीं मालूम था। और कमाल की बात है कि पूरी दुनिया में
कोई शायद ही मिले जो इसके अर्थ को जानता हो। माला फेरते हैं, ब्राह्मण भी इसका अर्थ नहीं जानते। एक दिन क्योंकि मैं टीचर हूं, एक शास्त्री गलती से मेरे कमरे में आ गया और उसने लकार वगैरह ये पढ़ाए, और जब वो पढ़ा के मेरे पास आकर बैठा, हमारे कमरे में मेरी टेबल के पास आके बैठा, तो मैंने क्वेश्चन कर लिया, ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ है? क्या ये ठीक है? पहले तो ये बताओ, जो आपने अभी पढ़ाया उसके हिसाब से ओम नमः शिवाय कहना ठीक है? तो थोड़ी देर जी हमारे दीदी ने बताया था, ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं शिव जी को नमस्कार करती हूँ। ठीक बात है। मतलब उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये संस्कृत के हिसाब से ठीक हो सकता है, चलो। उसके बाद अर्थ बताया कि ओम नमस्कार करता है शिव को। अब यहां तक तो ठीक बात है। अब ओम कौन है? आत्मा। मैं आत्मा। बाबा कहते हैं अहम आत्मा, मैं आत्मा। ओम का अर्थ है अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा नमस्कार करती हूं शिव को। अब शंकर जी नमस्कार कर रहे हैं शिव को। ओम नमः शिवाय का अर्थ यह हुआ कि मैं आत्मा नमस्कार करती हूं शिव को। कितनी बार नमस्कार करना चाहिए? 108 बार करना चाहिए। ठीक है। आपका बेटा मेरे पास आया और मैंने उसे बहुत अच्छी तरह बैठकर समझा दिया कि देखो तुमने घर जाना है, मम्मी को कहना है 108 बार नमस्ते, और आपने 108 बार नमस्ते मम्मी को कर दिया, इसके बीच में आप हिले नहीं, तो आप जो चाहोगे ना वो आपको मिल जाएगा। मम्मी आपके वश में हो जाएगी। अब वो जो है ना, आपको पता नहीं है कि वो मेरे पास आया है और मैंने उसे बिगाड़ दिया है। अब वो आपके पास आ गया है। अब आप सोच करके देखिए कि आपको नहीं मालूम, और वो बच्चा आपके पास आकर कहता है मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। कितनी देर तक इंतजार करेंगे आप, और क्या करेंगे? आपको वो नमस्ते कर रहा है, आप क्या करेंगे? कुछ करेंगे आप? हम तो ऐसे कहेंगे, क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, क्यों कर रहे हो ऐसा? बस कर। वो फिर भी आपकी सुनता नहीं, क्योंकि मैंने उसे पक्का पढ़ा दिया है, तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तूने जरा भी रुकना नहीं है, कुछ भी कहते रहे आपकी मम्मी। फिर क्या करेंगे? 2-3 बार के बाद तो भाई जी हम चप्पल ही उतार लेंगे। और चप्पल उतार लिया तो भी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पक्का है। आपने चप्पल लगा भी दिए तो भी वो रुका नहीं, बिल्कुल एकदम शांत मन से मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। क्या करेंगे आप? कारण ढूंढेंगे क्यों कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलेगा। चांद का थप्पड़ लगेगा उसके, तो बार बोलेगा तो कहेंगे पागल हो गया। हाँ, आप उसे उठाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, मेरे बेटे को क्या हो गया। आप 108 बार तक बोलने का इंतजार नहीं कर सकते, इतनी सहन शक्ति नहीं रही आज के टाइम में। आप थप्पड़ मारें, जूता मारे, जो मर्जी करें, वो आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने उसे अच्छी तरह पक्का पढ़ा दिया है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो वो कैसे जो है ना इस बात के ऊपर अपने आप को कच्चा करेगा। तो परमात्मा क्या खुश होगा उसको हम 108 बार नमस्ते करेंगे तो? नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना है, ये हमारी अज्ञानता थी, ये हमारी भूल थी जो हम करते आ रहे थे। अब बाबा हमें आके समझाते कि बच्चे तुम्हें 108 बार क्या, कोई मंत्र को जाप नहीं करना। मंत्र के बारे में आपको पता लग गया, मंत्र माना सलाह। जितने भी हमारे वेदों में श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो हमारे लिए हमारे बुजुर्गों द्वारा, विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा सलाहें दी गई हैं कि इस प्रकार से अपना जीवन चलाएंगे, इस चीज को ऐसे प्रयोग करेंगे, ये आपके लिए हितकारी होगी। वो सलाहें हैं, मंत्र हैं। मंत्र, मंत्री माना सलाह देने वाला, मंत्र माना सलाह।
तो जो हमें सलाह मिली है हमने उसके अनुसार चलना है, ना कि हमने उसको बैठकर रटना है। परंतु ये रटने वाली बात क्यों आई? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो गुरु थे, उनके पास हमारी किताबें नहीं होती थी। एक ही किताब होती थी, वो भी ताड़ पत्रों पर लिखी हुई, और वो उससे पढ़ाते थे। रोजाना एक एक श्लोक याद कराते थे, और उनको याद करने के लिए जैसे हम बच्चे को कहते हैं आप 10 बार बोलो या 10 बार लिखो तो उसको याद आ जाए, हो जाएगा। तो ऐसे ही वो उस समय गुरु चेले के हाथ में एक माला पकड़ा देते थे, जाओ पेड़ के नीचे बैठ जाओ और 108 बार बोलो तो आपको मंत्र याद हो जाएगा। अब वो वही सीख के आया था और यहां आकर के वही करता रहता है, 108 बार रोजाना उसी मंत्र का जाप करता है। तो वो था रटने के लिए, ताकि मंत्र जो है ना उसको रट जाए वो समय पर, क्योंकि किताब में तो लिख नहीं सकता, उसको अच्छी तरह रटे हुए होंगे तो वो उनको अच्छी तरह जीवन में समझा सकेगा और समय पर प्रयोग कर सकेगा। उनका मकसद था ये। परंतु आज उसको समझ लिया कि यही हमारी भक्ति है, यही भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। वास्तव में ये परमात्मा को प्रसन्न करने का तरीका नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, शंकर जी भी नमस्कार कर रहे हैं शिव को, इसका मतलब नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है दोनों अलग हैं। ये मुझे भी अर्थ ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद समझ में आया, इससे पहले मुझे भी मालूम नहीं था। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग हैं। शंकर को भक्ति मार्ग के हिसाब से देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, ये सारे देवी देवताएं कहलाए जाते हैं। जिनकी भी देह है वो देवी देवताएं कहलाए जाते हैं, और देवी देवताएं शिव की पूजा करते हैं। तो उनके लिए आराध्य, उनका जो ईश है वह है शिव। ठीक है, योनि से निकल है, तो योनि से मेरा एक प्रश्न है, हाँ जी, हाँ जी, है ना ये। 108 ही क्यों? 100 भी हो सकता था, 90 भी हो सकता था। राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये 108 क्यों रखा माला के अंदर, 100 क्यों नहीं रखे और वो क्यों नहीं रखे? तो इसमें क्या है कि ये बात बाबा ने भी आकर के समझाया। परमात्मा ने कहा बच्चे, 8 आत्माएं जो सबसे टॉप होती हैं, जो अपने आप को बिल्कुल पवित्र बनाती हैं, और नेक्स्ट 100 आत्माएं, एक होती है सबसे छोटी माला 8 की माला। तो हमारी 8 की माला सबसे पहली होती है जो छोटी होती है, जो मतलब एकदम हम भक्ति में यूज करते थे। तो उसका राज परमात्मा ने कहा वो 8 आत्माएं जो सबसे टॉप मेरे ज्ञान को 100% अपने जीवन में धारण करते हैं। और दूसरा नंबर पर आती हैं 100 आत्माएं जो अपने आप को सेकंड ग्रेड पर क्या करती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं। तो इस दोनों को मिलाकर के 108 की माला बनाई गई। ये उन इष्ट देवी देवताओं का यादगार है जिन्होंने कितनी आत्माओं का कल्याण किया। तो वो आत्माएं उस अपने इष्ट देव को याद करने के लिए इस माला का जाप करते हैं। तो वास्तव में 108 बना दी गई। अब जो बना दी गई उसके ऊपर हम कोई और क्वेश्चन खड़ा करें कि 109 क्यों नहीं किया, 9 रतन भी कहा जाता है, 9 क्यों नहीं किया? तो 9 के लिए शिव बाबा ने कहा वो मैं हूं, मैं उन देवी देवताओं में काउंट नहीं होता हूं, मैं उनसे अलग हूं। उसके लिए भी बाबा ने माला में दिखाया। मैं आपको माला दिखाता हूं। माला के चित्र को भी, माला का राज आपने कह दिया है, तो माला का राज भी हम अच्छी तरह से समझ लें। माला के अंदर परमात्मा ने हमें दिखाया कि किस प्रकार से सारी आत्माएं अपना इसके अंदर आती हैं। यह है माला जिसको वैजंती माला कहते हैं। ऊपर में एक माला के सबसे ऊपर में आप देखते हैं एक फूल बना हुआ होता है, उसे कहते हैं मैं हूं, जिसको पूरा करने के बाद अपनी आंखों से लगाते हैं। उसके बाद एक डबल दाना होता है, उसे ब्रह्मा सरस्वती कहा जाता है,
और जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ कार्य किया सारे संसार को पावन बनाने में, मेरे राइट हैंड बने, इन्होंने जो सेवा की जिसके कारण सारे देवी देव सभी, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा जो है सारे जीव आत्माओं का पिता है और जगदम्बा सरस्वती, तो ये दोनों जो है क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मा बाप है, जगदम्बा बेटी है, शिव परमपिता परमात्मा है। तो ये जो है ना सारे 108 आत्माओं का एक शीर्ष है, एक मुख्य है, तो इसलिए इसको यहां पर रखा जाता है। तो यहां जो फूल होता है बाबा कहते हैं वो मेरा यादगार है, जिसको पूरा करने के बाद आंख से लगाते हैं। तो ये 108 वो आत्माएं हैं जो टॉप बनती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है वैजंती माला। वंदे मातरम, भारत माताओं की जय। और यहां पर इसे बाबा कहते हैं ये है वैजंती माला, जिन्होंने विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की, इसलिए इसको वैजंती माला कहा जाता है। अब ये 108 क्यों है, उसके लिए बाबा ने कहा कि यदि इसे हम 110 कहें, 107 कहें तो भी प्रश्न उठेगा क्यों। घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप उस 61 क्यों नहीं किए, 100 क्यों नहीं किए। अब जो चीज जहां है वो है, उसको हमें क्यों करने का कोई, हाँ जानकारी लेना आपका अधिकार है कि कोई आधार पता लग जाए ताकि हम समझ सके और हम सबको बता सके। आधार सिर्फ यह है कि ये 108 आत्माएं जो विजयी हुई उनकी ये माला बनाई गई। जैसे दुनिया में भक्त माला होती है, 21 भक्तों की माला, 60 भक्तों की माला, 64 भक्तों की माला, किसी ने 101 भक्तों की माला लिखी है, तो ये भक्तों की कहानियां इकट्ठी करके लिख दी, उसका नाम भक्त माला रख दिया। तो ये 108 परमात्मा ने कहा वो टॉप आत्माएं हैं। बाकी संख्या के ऊपर जो क्वेश्चन खड़ा किया जाए वो क्वेश्चन खड़ा करने की जरूरत नहीं, उस क्वेश्चन के लिए कोई महत्व नहीं। जैसे बाबा ने कहा इसके जो कल्प है वो 5000 साल का क्यों है, 4000 का क्यों नहीं है, 6000 का क्यों नहीं है। अब इसको 5000 की जगह बाबा कहते 4000 साल का भी होता तो क्यों वालों ने तो क्यों क्वेश्चन खड़ा करना ही है। ये 5000 साल का है तो 5000 साल का है, ये 1 सेकंड कम या अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमात्मा ने समझाया है, परमात्मा ने बताया है, तो माला के बारे में आपको मालूम हुआ। तो अब हमारे पास शिव और शंकर के अंतर का भी हमें पता लगा, माला का भी पता लगा। और परमात्मा के बारे में आपके पास कोई प्रश्न हो तो फिर हम चले दूसरे चैप्टर पर। है कोई प्रश्न? परमात्मा एक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है परमात्मा से, क्योंकि हमें परमात्मा ने ज्ञान देना है, परमात्मा ने समझाना है, परंतु लेना किसने है? लेना तो मुझ आत्मा ने है ना। अब मैं अपने बारे में, हम सब अपने बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में जानना और परमात्मा के बारे में जानना एक बात होती है। बस हमें परमात्मा और आत्मा में एक अंतर समझना है कि हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, परमात्मा नहीं आता। यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। भाई जी, हाँ जी, ये कह रहा हूँ परमात्मा राम भगवान नहीं है, कृष्ण भी भगवान नहीं है। हाँ जी, तो हमारे आम बोलचाल में ना समझ गया राम राम बोला जाता है, जब भी कोई मिलता है तो राम राम बोलते हैं, न कि शिव क्यों बोलते हैं, ना कोई कृष्ण कृष्ण भी बोलता नहीं है। और जब कोई मरता है, शव यात्रा होती है, तो उसमें राम नाम सत्य है, सत्य बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। ये ना अभी क्या है, राम 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 का प्रयोग करना, क्योंकि रामायण जो है, रामायण और महाभारत दोनों एक ही समय पर लिखे गए थे और राम का प्रचार ज्यादा अच्छी तरह हुआ। रामायण को घरों में बहुत सम्मान मिला और राम के जीवन को महत्व दिया गया, परंतु वास्तव में राम शब्द परमात्मा ने आके समझाया मेरे लिए है, मैं सारे संसार की आत्माओं को देता हूं। अब प्रचलित जो चल रहा है वो एक भेड़ चाल की तरह चल पड़ा है और चलता आ रहा है, बाकी उसका बोलने का कोई लाभ या कोई हानि नहीं, केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो राम राम हमने भावनावश परमात्मा समझकर उसको किया। इस विषय को हम परमात्मा में लेंगे
परमात्मा में अभी भी हम ले सकते हैं, परंतु इस विषय को फिर छोड़ना पड़ेगा। क्या है कि जितने भी देहधारी हैं, ये सारी की सारी जो कहानियां हैं वो लिखी गई हैं। मैं उस विषय को ले लेता हूं, इसको मैं आत्मा वाले चैप्टर को रोक देता हूं यदि आपका है तो, नहीं तो फिर मैं ताकि हम सब सीताएं हैं और सब रावण की कैद में है, परमात्मा राम नहीं, हमें थोड़ा ये विषय आपका ठीक है, परंतु मेन बात है कि रामायण जो लिखी गई आपको वो समझने की जरूरत है। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा, रामायण वाल्मीकि ने लिखा आज से 2000 साल पहले। रामायण जो है वाल्मीकि ने अब से 2000 साल पहले लिखा गया। 2000 साल पहले यहां पर इस पृथ्वी पर जो है द्वापुर शुरू होता है। ईसा मसीह से 300 साल पहले, क्योंकि 2500 साल पहले, इसके लिए क्योंकि ये विषय मैं बाद में लेता, तो आपने लिया है तो ठीक है। रामायण को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि वाल्मीकि पहला व्यक्ति है जिसने रामायण लिखी, और ये रामायण आज से 2000 साल पहले लिखी। और राजा विक्रमादित्य ने जब शिव मंदिर बनाया तब राम का कोई जिक्र नहीं, चारों वेदों में राम का कोई जिक्र नहीं। और उसके बाद आया हमारे पास क्या बोलते हैं पतंजलि, नहीं कौन था जिसने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी, अष्टाध्यायी पतंजलि ने, पाणिनि, हाँ सॉरी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी ईसा मसीह से 300 साल पहले। और उस अष्टाध्यायी व्याकरण लिखने के बाद ग्रामर बनी, पहली ग्रामर संस्कृत की 2300 साल पहले पाणिनि के द्वारा बनी। और उसके आधार पर यह रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, और बाणभट्ट की कादंबरी लिखी गई, और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया। ये चारों पुस्तकें सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी संस्कृत की ग्रामर के अनुसार लिखी गई। तो वाल्मीकि की रामायण तभी लिखी गई, इससे पहले कोई भी राम को नहीं जानता था। और यह रामायण भी एकमात्र काल्पनिक ग्रंथ है, वाल्मीकि की बुद्धि की उपज है। महाभारत भी व्यास की बुद्धि की उपज है, और अभिज्ञान शाकुंतलम भी, और बाणभट्ट की कादंबरी भी। जैसे कि आज कोई बैठ करके नॉवल लिखता है, ऐसे ही वो लिखा गया, और उसको उन्होंने अपने जीवन में, अब उसके बाद प्रचलित वो वही हुआ, स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला वही था। गुरुकुल में रामायण पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे। जो जिस किताब को पढ़ाता था उस गुरु से वही सीख करके आ जाते थे। आज अंग्रेजी की पोइम सीख करके आते हैं तो अंग्रेजी की पोइम गाते हैं, तब वो संस्कृत में वही सीख के आते थे। तब पढ़ने वाले भी कोई विरले होते थे, कई कई गांवों में कोई एक आधा होता था जो स्नातक वहां से पढ़ के आता था। शुरू में पढ़ाई कोई होती नहीं थी, ना किताबें थी, ना कापियां थी, ना ही कोई पढ़ने का साधन था, गुरुकुल के सिवाय कुछ नहीं था। तो ये रामायण वहां से चलते चलते गांव में और सब जगह ऐसे प्रचलित होती आई, और अयोध्या में आकर के पहला व्यक्ति वाल्मीकि तुलसीदास था जिसने रामलीला का मंचन अयोध्या में किया। इससे पहले गांवों में कोई कोई कर देते होंगे, ऐसा होता रहा, परंतु रामायण का इतना प्रचलन नहीं था। हाँ जी, अमित पूछ रहे हैं कुछ जी। तो फिर ये दशहरा और दिवाली ये तो सब काल्पनिक कथाओं पर आधारित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके आधार पर हम आम अपनी दुनिया के अंदर इसको करते आ रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं कि राम काल्पनिक है, सभी जानते हैं, परंतु राजनीति है जो ये सब कुछ चल रहा है, ये हो रहा है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है रामायण के बारे में, कि रामायण में क्या क्या बातें काल्पनिक हैं, कैसे उनके प्रमाण भी दिए हुए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देंगे तो मैं वो वीडियोस आपके पास भेज दूंगा, तो यहां टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने सारे प्रमाण चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब अभी थोड़े ही टाइम में लिखा गया, और इसके साथ मैं इसको स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको, क्योंकि ये वीडियोस वो भी देखेंगे जिनको लगेगा तो वो एकदम छोड़ के चले जाएंगे कि ये रामायण को तो मानते ही नहीं है,
रामायण झूठी समझते हैं, इनकी बात तो सुनो ही मत। तो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल याद देना जरूर चाहूंगा, वो ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। आज हमारे भारत की जनसंख्या आप देख रहे हैं कितनी है, कितनी है हमारे भारत की जनसंख्या? 1,40 करोड़ थे नहीं लगभग, क्योंकि जनगणना हुई नहीं, होती तो लगभग इतनी होती। अब उसमें से 35 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, जो भी हो, परंतु 2011 के अंदर जब जनगणना हुई थी तो 1,20,000 थी, 1,20 करोड़ थी। और जब हमारा एक में 2001 में जो जनगणना हुई थी तो 1 अरब जनसंख्या थी, और जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 30 करोड़ जनसंख्या थी। और जो फर्स्ट जनगणना हुई थी 1901 में, तो हमारे भारत की जनसंख्या, जब भारत का नक्शा कुछ अलग था अंग्रेजों के टाइम में, उस समय बंगाल भी, बांग्लादेश भी, और ये क्या बोलते हैं, तिब्बत या बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल, ये भी अंग्रेजों के जो जो एरिया कवर में था, तो वो सारा का सारा मिला करके 20 करोड़ जनसंख्या थी। अब आप सोचिए कि 1901 में 20 करोड़ जनसंख्या थी और देश आजाद हुआ 30 करोड़ थी, अब 1 अरब हो गई थी, और 100 साल के अंदर 5 गुना जनसंख्या बढ़ी। तो आप मुझे बताएंगे कि 1901 से 1801 में कितनी जनसंख्या रही होगी? अब तो लाखों में होगी सर। हाँ जी, लाखों में ही होगी। सोचिए। और 1701 में कितनी रही होगी? 1601 में कितनी रही होगी? 1000 साल कितनी पहले कितनी रही होगी? तो ये सारी बात मैं उस समय की कर रहा हूं कि जब इतने से लोग थे भारत की धरती पर जो केवल एक ही भाषा में बात कर सकते थे, वो भाषा थी वैदिक संस्कृत। इतने से लोग थे। आज से 2500 साल पहले कि मैं आपको लेके जा रहा हूं, मैं वहां से अब वापस लेके आऊंगा नीचे आपको। तो उस समय इतने लोग बचे हुए थे, इतने लोग थे जो एक ही भाषा में अपना काम कर सकते थे, उन्हें कोई दूसरी भाषा की जरूरत नहीं थी। अब क्या हुआ? हाँ जी, सतयुग में भी हम संस्कृत बोलते थे। नहीं, अच्छा, द्वापर के आदि में, आज से हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2500 साल से पुरानी इस पृथ्वी पर कोई भाषा उपलब्ध नहीं है। उसका विस्तार से टॉपिक बाद में जाएंगे, मैं केवल यहां भारत के ऊपर वापस आ रहा हूं। तो भारत के अंदर, भारत की धरती पर केवल इतने से लोग थे जो एक ही भाषा में बात कर सकते थे। और जब उनको संस्कृत में बांध दिया, ग्रामर में बांध दिया पाणिनि ने, तो पाणिनि ने जब उसकी ग्रामर बना दी, तो आम लोग जो थे वो उस भाषा को नहीं बोल सकते थे। जैसे आज हम घर में बोलते हैं, आज हम ग्रामर के अनुसार नहीं बोलते। जो ग्रामर के अनुसार बोलते थे, व्याकरण के अनुसार बोलते थे, वो तो हो गए संस्कृत बोलने वाले। और जो ग्रामर के अनुसार नहीं बोलते थे, अब उन्होंने उनका नाम रख दिया पाली। पाली बोलते हैं गाय भैंस चराने वाले। गाय भैंस चराने वाले मतलब प्राकृतिक, जो है ना, आम गंवार समझो। तो जो पाली भाषा हो गई वो गंवारों की भाषा हो गई, और जो संस्कृत हो गई वो विद्वानों की, समझदारों की भाषा हो गई। अब 2 भाषाएं हो गई। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि भाषाएं 2 हो गई, 2 पार्टीशन हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाणिनि के बाद जो है पाली की वररुचि एक आए विद्वान, और वररुचि जी ने जो है ना पाली की भी व्याकरण बना दी, दूसरी व्याकरण बन गई। जिसकी व्याकरण बन जाती है वो भाषा होती है, जिसकी व्याकरण नहीं होती वो बोली होती है। क्योंकि मैं लैंग्वेज का सब्जेक्ट मेरा रहा है, तो उसको मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में आपको बता पा रहा हूं। तो उसके बाद क्या होता है कि पाली के बाद तीसरी भाषा निकली, पाली की भी व्याकरण हो गई, उससे जो भाषा निकली वो प्राकृत हो गई। जब प्राकृत भाषा बनी तो उस समय इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी थी, प्राकृत के साथ साथ 6 भाषाएं हो गई थी प्राकृत का टाइम आते आते। तो अब उसके 500 साल बाद, मतलब आज से 1000 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले भारत की धरती पर
केवल 6 भाषाएं थी। ये चार्ट आप भाषा के लैंग्वेज में देख सकते हैं या आप नेशनल म्यूजियम में चार्ट देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अब से 1000 साल पहले जब राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम था, या हमारे पाक चाइना से हीनयान फायान भारत में आए थे, उस समय भारत में 12 भाषाएं थी, जिसको अपभ्रंश भाषाएं कहा जाता है। उस समय 12 भाषाएं थी और अब से 500 साल पहले 18 भाषाएं थी। सिर्फ भारत की धरती पर सिर्फ 18 भाषाएं थी। अब से 500 साल पहले, 600 साल पहले लगा लो, 1500 में, आज 2100 हो गया ना, तो 1500 में, आज से 500-600 साल पहले केवल 18 भाषाएं थी। इतने लोग थे जो 18 भाषाओं में बात कर सकते थे। फिर धीरे धीरे आगे जब मुगल आए, दूसरी भाषाएं आई, अंग्रेज आए, और उसके बाद अपना अंग्रेजों ने आकर यहां लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, तब हिंदी पैदा हुई। उससे पहले हिंदी नहीं थी। आज से 150 साल पहले हिंदी नहीं थी। ब्रिज भाषा थी, अवधी थी, छत्तीसगढ़ी थी, बघेली थी, थे नहीं, ये भाषाओं के नाम होते थे, हिंदी नहीं थी। हिंदी का मतलब मेरा गद्य नहीं था। सिर्फ जो कुछ भी उपलब्ध था वो मंत्रों में था, श्लोकों में था, दोहे, चौपाइयां, कविताएं होती थी, गद्य नहीं होता था। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों के सामने, भारतीय जो विद्वान थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने यह क्वेश्चन खड़ा किया था कि हिंदी आप पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा हिंदी साहित्य कहां है जो हम पढ़ाएं? और फिर उन्होंने महसूस किया कि यहां हमने राज्य करना है तो हिंदी तो इनको पढ़ानी होगी। तो उन्होंने 4 प्रोफेसर लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज में स्पेशल नियुक्त किए थे। उनको ड्यूटी दी थी कि आपने हिंदी लिटरेचर बनाना है, चाहे कहीं से भी ट्रांसलेट करो, कहीं से भी कॉपी करो, कुछ भी करो, आप हिंदी बनाओ। तो उन 4 लेखकों ने हिंदी बनाना शुरू किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सारी संपत्ति इसी सेवा में लगाई कि कोई भी हिंदी में लिख के लाओ, हिंदी का साहित्य लाओ। मतलब हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि मैं लैंग्वेज का टीचर रहा हूं तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि ये सारा साहित्य धीरे धीरे इस प्रकार से डेवलप हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और भाषाएं बढ़ती गई। वापिस हम आते हैं, बात सिर्फ इतनी समझने की है, रामायण एक काव्य है। रामायण को एक आदर्श काव्य माना गया, अच्छी प्रेरणा देने वाला माना गया। इसे पढ़ने के लिए घरों में अनुमति दी गई। परंतु महाभारत को हमारे विद्वानों ने घर में रखना और पढ़ना भी निषेध किया, क्योंकि महाभारत के अंदर सारा का सारा एकदम एक सामाजिक वातावरण नहीं है, पारिवारिक वातावरण नहीं है, एकदम झगड़े का वातावरण है और एकदम सारा का सारा ऊपर, सिर से ऊपर जाने वाली बात है। उसका आरंभ से अंत तक उसको निषेध किया गया कि वो घर में रखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। परंतु टेलीविजन ने उसको घर घर में पहुंचा दिया। तो भाव मेरा यह कि महाभारत का गीता एक अंश निकल गया, जो ज्ञान के हिसाब से, जिसमें एक ही किताब गीता है जो महाभारत का एक अंश है, जिसमें भगवानों-वाच लिखा है, जिसको सबने धारण करना शुरू कर दिया, जिसको सबने स्वीकार किया, परंतु महाभारत स्वीकार करने लायक नहीं था। तो ये सारी बातें महाभारत के लिए भी अलग से बना हुआ वीडियो, वो भी आप अलग से देख सकेंगे। मेरा सिर्फ बताने का मतलब था कि ये जैसे आज कोई बैठकर नॉवल लिखता है, महाकाव्य लिखता है, ऐसे ही ये महाकाव्य हैं। और इसी समय पर, जिस समय हमारे यहाँ ये महाकाव्य लिखे गए, उस समय जॉन मिल्टन ने भी लिखा पैराडाइज हैज लॉस्ट, पैराडाइज हैज रिगेन्ड। मतलब पैराडाइज दोबारा मिल गया है, पैराडाइज लॉस्ट हो गया है, क्योंकि वो अंधा हो गया था तब उसने लिखा था। ये भी समकालीन है, तो इसी समय के लिखे गए हैं। इनको लाखों साल कहते रहो, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो हमें हाँ जी भाई जी, जैसे वाल्मीकि ने पहले रामायण लिखी द्वापर में, ठीक है, तो जिस टाइम वो लिख रहे थे, कहते हैं दृष्टांत करके लिखी। अब उनके सामने तो वो कुछ हो नहीं रहा था जो उन्होंने देखा। नहीं कुछ नहीं, त्रेता था, उससे पहले सतयुग था, वो तो उनको पता ही नहीं। देखिए, सतयुग त्रेता का तो दुनिया में किसी के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है।
दुनिया में जो कुछ भी आज हमारे पास उपलब्ध है वो इसी 2500 साल का है। आज से 2500 साल पहले इस पृथ्वी पर क्या था उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसके लिए कार्बन रेटिंग का फार्मूला मेरे से आप देख सकते हैं, मुझे कहेंगे मैं कार्बन रेटिंग वाला फार्मूला दे दूंगा। और जो है ना कहते हैं जी लाखों साल का पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, ये सारी बातें। इवन अरस्तु और सुकरात की बात मैं बताता हूं। सुकरात ने अपने उसमें लिखा कि ये सृष्टि चक्र 60,000 साल का है और अरस्तु ने लिखा 6,000 साल का है और परमात्मा ने आके बताया कि ये सिर्फ 5,000 साल का है। बाकी लाखों साल करने वाले तो बहुत सारे हैं। नहीं, तो मैंने यही पूछ रहा हूँ, जो दृष्टांत हुआ वो इतना पुरानी बात दृष्टांत कैसे हो गई? नहीं, कोई नहीं, कोई हुआ ही नहीं। ना तो रामायण हुई, ना कोई राम हुआ, ना कोई रावण हुआ, ये कुछ हुआ ही नहीं। क्या सोच के लिख दिया उन्होंने? भाई ये कहानी लिख दी, उसके बाद फिल्म बनी। भाई रामलीला तो बाद में बनी ना, जैसे कोई स्टोरी लिख देता है उसके बाद बैठ करके फिल्म बनाई जाती है ना। फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी अपडेट कर करके पिक्चर बना दी उन्होंने अपने हिसाब। बस बस बस, और वो सबके दिमाग में छा गई। उषा दीदी ने महाभारत के लिए पूरा एक्सप्लेन करके वीडियो बना रखा है। हाँ जी, तो भाई जी, हाँ जी, राजा दशरथ वगैरह तो कोई थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। मतलब आज ये दिखाया जाता है जैसे, इसलिए मैंने इस विषय को मैंने थोड़ा स्केप किया था कि बाद में लूंगा, क्योंकि इस वीडियो को कोई देखेगा तो वो कहेगा ये तो राम को मानते ही नहीं है। और आज पूरे भारत के अंदर राम की जो है ना लहर छाई हुई है और ये कहते हैं राम है ही नहीं। भाई जी वो महाभारत हुआ था तो उसमें कितनी जनसंख्या दिखाई, उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन थी ही नहीं। भाई कुरुक्षेत्र का नाम ही, आप ये तो इस टॉपिक पर कितनी भी चर्चा करेंगे, कुरुक्षेत्र का नाम ही अभी 1971 में आया, इससे पहले तो नाम ही नहीं था। ये छोटा ग्राउंड है एक भाई जी, है ना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अभी बनी है, हरियाणा सरकार ने बाद में नाम रखा उसका। हाँ जी, क्योंकि यही नाम गुड़गांव के अंदर जो हम जहां रहते हैं, गुरुग्राम में अंग्रेज आए और जो ढूंढते हुए कि यहां पर जो है ना वो गुरुग्राम है, तो कहां गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, कोई मंदिर नहीं, कोई जगह नहीं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन वहां रेज किया, तो यहाँ के लोगों ने सोचा चलो यहाँ पर एक गुरुग्राम मंदिर भी, द्रोणाचार्य का मंदिर भी बना देते हैं। एक गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर बना दिया, गुरु द्रोणाचार्य का कॉलेज खोल दिया, वरना यहाँ कोई था ही नहीं। ये तो हमारे सामने की बात है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, ये बेटा ना क्वेश्चन कर रहा है कि आप बोल रहे हैं कि रामायण कैसे बनी, तो राम सेतु कहां से है, उससे बात करना जरा। हाँ, राम सेतु के लिए मेरे को लिख करके भेज देना, मैं आपके पूरा वीडियो भेज दूंगा। राम सेतु का रामायण के अंदर जितना लंबा चौड़ा वर्णन किया गया है, उतना आज तक पूरी दुनिया में क्या, वहां तो मैं कहूंगा जो अपने कार्टून बनाते हैं ना, वो भी इतनी कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा दिखाया है, उतनी तो दूरी ही नहीं है। भारत से लंका की दूरी जो है वो इतनी कम है और उसके अंदर इतने योजन लंबा, वो मैंने उसमें श्लोक लेकर के मैंने पूरा का पूरा और श्लोक का पूरा एक एक बात का व्याख्या करके दिखाया है। तो वो आप मेरे को लिख करके भेज देंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा, उसको आप देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई नल नील नहीं हुए जो बैठ करके ऐसा पुल बनाए। वास्तव में सेतु है क्या वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये प्रोजेक्ट उठाया था, प्रोजेक्ट था ये, मैं आपको प्रोजेक्ट उसके उस पुल के बारे में बता रहा हूं कि ये जो है ना, जैसे ऊंची नीची जगह है और पानी भर जाए तो जो ऊंची जगह होगी वो दिखाई देगी। लंका नीचे से जुड़ी हुई है भारत के साथ, ये बीच में जो वो लंका थोड़ा बीच में और भारत के बीच में कुछ जगह झुकाव दिखाई दे रहा है जहां पानी भरा हुआ है। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि ये प्रोजेक्ट बनाया जाए, ये लिया जाए कि यहां से
एक रास्ता निकाल दिया जाए, तो वरना भारत में कोई भी सामान नाव से या जहाज से आता है तो लंका को क्रॉस करके पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता है, और यदि बीच में से जहाज निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था कि इसको बीच में जो है ना, इसको थोड़ा सा काटकर नीचे किया जाए। अब कुदरती हुआ क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। अब उसके बाद आ गई कांग्रेस, और कांग्रेस ने सोचा कि चलो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, देश के हित में है। उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जैसे ही शुरू किया, वही भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में लेकर के आके खड़ी हो गई कि ये तो हमारे राम सेतु है, ये तो हमारा राम सेतु है। तो उन्होंने इतना प्रचार किया इतना प्रचार किया राजनीति के आधार पर कि लोगों को बुद्धू बनाया कि पत्थर तैरते हैं। ऐसे भी पत्थर हैं जो जिनके अंदर स्पेस होता है और वो तैर सकते हैं, तो वो पत्थर तैरने वाले उठा उठा करके दिखाते फिरे, ये राम सेतु वाला पत्थर है, ये राम सेतु वाला पत्थर है, ये बनाया था नल। ऐसा कोई नहीं है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल, मैं इसके बारे में जो रिसर्च किया है वहां डिटेल तो आप देखेंगे ही। बकायदा गवर्नमेंट ने उस चट्टान को रिसर्च किया और पाया कि ये नेचुरल चट्टान है, ये किसी के द्वारा बनाई जाने वाली चट्टानें नहीं है। ये सारा मैंने उस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट भी दी है, नासा की रिपोर्ट भी दी है, और जो दूसरी हमारी गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट है वो भी मैंने उसके अंदर मेंशन किया है कि ये बिल्कुल नेचुरल चट्टाने हैं, जैसे पहाड़ होते हैं। बस ये जैसे अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भी है हमारे द्वीप हैं, चाहे ये मलाया जो भी है, मालदीव है, जो भी है, ये सारे नीचे से धरती के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इनके बीच में जो धरती है वो काफी नीचे तक नहीं है, तो वहां पानी दिखाई देता है। बस लंका कोई अलग चीज नहीं है। लंका भारत के भाई ये बीच में हमारे एक खाई सी बन गई है, समझ लो, कि जिसके कारण वहां समुद्र दिखाई दे रहा है, और बाकी तो कुछ नहीं है, नीचे से सारी धरती जुड़ी हुई है। भाई जी शुरू में ज्ञान सुनते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। हाँ, ऐसे ही चकरा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन ऐसा ले लिया है कि जो अभी चौथे दिन जो वीडियो को देखेगा उसके लग सकता है कि भी मैं, परंतु ये अच्छा है कि उनके लिए इसके अंदर हम आपको समझा रहे हैं कि उनको भी, जो भी बाद में इस वीडियो को देखें, राम के बारे में कोई भी प्रश्न उठता है आप मेरे पास लिखकर भेजेंगे तो मैं उससे रिलेटेड, क्योंकि वीडियो बने हुए हैं, मैंने YouTube के ऊपर आज की डेट में 14,000 वीडियो से ज्यादा डल चुके हैं, जो आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों से बने हुए हैं। तो आप मुझे क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं उस वीडियो को आपके पास भेज दूंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। डाउट रखना नहीं है, डाउट रखेंगे तो परमात्मा से एक्चुअल में पढ़ाई पढ़ नहीं पाएंगे। पर हमारा मेन फोकस ये है कि हमें सबसे पहले समझ लेना है, जितने भी देवधारी देवी देवताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है। जो हमने कल पहले दिन कि कल आपको कराया था कि जिसको सारे संसार के धर्म परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा होगा, और परमात्मा ही आकर अपना परिचय देते हैं। कोई परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। हम भी आपको जो परमात्मा का परिचय दे रहे हैं वो परमात्मा ने दिया है, और वो परमात्मा अब आकर पढ़ा रहे हैं, और आपको परमात्मा से पढ़ना है, हमारे से नहीं पढ़ना। हम तो केवल इस समय प्राइमरी स्कूल टीचर की तरह आपको कायदा समझा रहे हैं। उसके बाद जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपका दिन प्रतिदिन यह विश्वास बढ़ता जाएगा कि वाक्य में ही भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान अक्ल बांटता है, तो भगवान ने अक्ल बांटी होगी, और यह भी हमने तय कर लिया कि यही वो समय है कि भगवान आकर अक्ल बांटते हैं, और सारे एक ही को परमात्मा मानते हैं, परंतु अज्ञानतावश ना जानने के कारण अपना अपना परमात्मा सब श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि कोई भी परमात्मा नहीं। गुरु नानक ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, क्राइस्ट ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड। अपना महात्मा बुद्ध ने, महावीर जी ने, राम ने, शंकर ने, कृष्ण ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, किसी ने अपने आप को स्वयं गॉड नहीं कहा, परंतु आगे वालों ने उनको गॉड बना दिया, इनको गॉड मान लिया। ये 33 करोड़ देवी देवता हैं, सारे 33 करोड़ देवी देवताएं एक समान नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताएं एक समान नहीं है। आपने देखा होगा एक गाय घूमती रहती है, उसके अंदर दिखाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता थे। देखा आपने?
33 करोड़ देवी देवता है, मतलब एक 33 करोड़ देवी देवता इस गाय में क्या कर रहे हैं? प्रश्न उठता है। तो गाय, हाँ जी, कामधेनु गाय बोलते हैं। नहीं, ये गाय आपके सामने दिखाई दे रही है ना, ये मैं बचपन से, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा हूं, हमारे घर बड़ी सारी गाय थी, मैं बचपन से देखता आया। 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर क्या कर रहे हैं, तब मेरे को कभी प्रश्न नहीं उठा था। आज मैं ये प्रश्न सभी ब्राह्मणों से पूछता हूं कि क्या कर रहे हैं? ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं मुझे गंध मिलेगा खाने के लिए, मैं वो खा लूंगी। तो देवी देवता इसके अंदर क्या कर रहे हैं गाय के अंदर? ये सिर्फ ब्राह्मणों ने अपनी कमाई का धंधा बनाए रखने के लिए, गाय दान करवाने के लिए, गौ की पूजा करवाने के लिए इस प्रकार का ये सारा खेल किया गया। क्या होता था, शुरू शुरू के अंदर गौ धन ही हो जाता था। किसके पास 100 गौ है तो शत गौ कहलाता था। जैसे आज रुपए के हिसाब से होता है, सहस्त्र गौ, लक्ष्य गौ, मतलब इतनी गौएं होती थी राजाओं के पास। और कोई काम करवाते थे तो गाय दे देते थे। पंडित से कोई भी अनुष्ठान कराया, उसको गाय दान कर दी। अब पंडित पैसे देने का टाइम आ गया पैसे, पर उनका हमारी गाय तो दे दो। आज वो उसी तरह से, उसी नियम को कि हमें गाय मिला करती थी, आप गाय दो, अच्छा गाय नहीं देते तो कुछ पैसे दे दो, गाय दूध दान कर दो। तो मतलब कहने क्या है कि वो उस अधिकार को बनाए हुए आ रहे हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। गाय भी एक उसी प्रकार से पशु है, जैसे भैंस है, बकरी है, और भी हैं, तो ये भी उसी प्रकार से है। ठीक है, गाय का दूध अनेक बीमारियों में हेल्प करता है, मां की तरह मदद करता है बच्चे की पालना में, उसमें कोई डाउट नहीं है। गोबर है या इसके गौमूत्र से अनेक बीमारियां ठीक होती हैं, और दूसरे के भी पशुओं के मल मूत्र से भी दवाइयां ठीक बनती हैं और उनसे भी ठीक होते हैं, उनके शरीर के अंगों से भी सब कुछ होता है, परंतु किसी का कम, किसी का ज्यादा। उस तरीके से गाय की रक्षा करना, गाय का पालन करना वो जरूरी है, परंतु उसको गॉड बना देना ये अंधविश्वास है, ये अंधभक्ति है। ना तो 33 करोड़ देवी देवता परमात्मा है, ना ये गाय परमात्मा है। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। परमात्मा वो है जो आकर हमारे जीवन में सुख लाए। आप बहुत सीधी सी बात समझनी है कि हम सबने भक्ति की है, आप सबने भक्ति की है, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सबने भक्ति की है। रावण के लिए कहा जाता है कि वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, उसके बाद भी वो रावण, फिर वो क्या फायदा हुआ? 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ने के बाद भी रावण नहीं सुधरा। और एक व्यक्ति मुझे बता दो जिसने वेदों का अध्ययन करके कोई ऊंच बन गया हो, या उसको मुक्ति मिल गई हो, या उसको जीवन मुक्ति मिल गई हो। किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से किसी को मुक्ति मिल गई हो, एक भी एग्जाम्पल नहीं है। कहानियां मिलती हैं, गीता के अंदर कहानियां मिलती हैं, गीता के महात्म्य में कहानियां लिखी हुई हैं। गीता का एक अध्याय पढ़ा और उसको मुक्ति मिल गई। अब मुझे बताए तो सही ना, कोई आज पढ़ के दिखाए, कोई प्रैक्टिकल दिखाए। वो कहानियां हैं, परंतु सत्य में कोई बताए कि उसने पढ़ा और उसके जीवन में श्रेष्ठ हुआ। आज सारे संसार के अंदर जितने भी रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, महाभारत पढ़े, जो भी शास्त्र पढ़े, पढ़ने के बाद सब गिरते आ रहे हैं, सब गिरते आ रहे हैं, सब तमो प्रधान होते आ रहे हैं। अब परमात्मा ने आकर हमें बहुत अच्छी तरह समझाया, बच्चे ये सब गिरते आ रहे हैं सारे। और एक प्रैक्टिकल बात आप अपने जीवन में देख सकते हैं, सभी अपनी उम्र के हिसाब से देखें। जो यदि छोटी उम्र के हैं, अपने पिताजी से पूछें, दादाजी से पूछें कि आज का समय अच्छा है या उनके बचपन का समय अच्छा था। सभी बताएंगे कि हमारे बचपन का समय अच्छा था। आप जिस उम्र में हैं, आप भी ये बताएंगे हमारा बचपन का समय हमारा अच्छा था। यदि आपके दादा ने अपने दादा से पूछा है तो उसके दादा ने भी उसको बताया था हमारा जो बचपन का समय था वो इतना अच्छा था, आज वो नहीं है। तो जो अब से पहले का समय था हमेशा अच्छा रहा, और आज हमारा समय दिन प्रतिदिन और खराब और खराब और खराब होता जा रहा है। हम समझते हैं कि साइंस के साधन इतने हो गए, सुविधाएं इतनी हो गई, परंतु कैरेक्टर वाइज सारा संसार एकदम तमो प्रधान भ्रष्ट हो गया है, और दिन प्रतिदिन पाप और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ता जा रहा है। ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं
आज हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं कि परमात्मा एक है। फिर भी आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर लेने का आपका अधिकार है, परंतु विषय बहुत होते हैं, तो उन विषयों से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट रहा है आप मुझे लिखकर भेज देंगे, तो मैं आपके पास वीडियोस भेज दूंगा, तो वो इस कोर्स को छोटा कर देगा, नहीं तो ये कोर्स थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न आपके मन में रहते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे लिख देंगे, तो उससे ये रहेगा कि मैं उस दिन के रिलेटेड क्वेश्चंस को ले लूंगा। नहीं तो रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे तो विषय बहुत बड़ा होता जाएगा। तो मैं तो बोल सकता हूं चाहे ये कोर्स 10 दिन की जगह 15 दिन का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, परंतु ये है कि टॉपिक विषय बढ़ जाता है तो फिर टाइम भी बढ़ जाता है। तो आप इसको उस हिसाब से लें और अपने अपने प्रश्नों को शांत करते चलें। और किसी को कोई आज के टॉपिक में डाउट है तो मैं 2-3 मिनट और इसमें ऐड कर दूं। कोई आज का जो सुना है उससे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन उठता है तो। आप आज हमारे पास 4 वीडियो हो जाएंगे और इन चारों वीडियो में जो भी आपके मन में प्रश्न उठे आज आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देना, तो मैं उनको अपने आप ले लूंगा, ताकि विषय के हिसाब से हम एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएं और उससे रिलेटेड टॉपिक मैं लेता जाऊंगा, तो हम इसको ले पाएंगे, नहीं तो हम विषय से दूर जाते जाएंगे। तो ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी एक बात पूछनी थी कि जो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना था उसमें शिव की पूजा हुई, ठीक है, तो सतयुग और त्रेता में ज्ञान तो था नहीं, तो शिव की क्यों पूजा हुई? लक्ष्मी नारायण की भी तो हो सकती थी। ऐसा है कि उस समय कोई ना तो शिव को जानते थे ना लक्ष्मी नारायण को जानते थे। मैंने जब स्टोरी आपको बताई थी उस स्टोरी में आपने ध्यान नहीं दिया कि वेद लिखे गए। वेद लिखने वालों ने ये सोच के नहीं लिखा था कि हम वेद लिख रहे हैं कोई कुछ होगा। एक वेद के अंदर लगभग 40, 50, 60 जो अलग अलग वेद में अलग अलग जो है ना ऋषि हैं, और उन ऋषियों ने किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 40 श्लोक लिखे हैं। और वो श्लोक मैंने भी लिखे हैं, आपने भी लिखे हैं, उसने भी लिखे और उसने भी लिखे। तो ये वेद जो है ना एक हमारे समाज को हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, और वो बाद में इकट्ठे किए गए। किसी ने आके बाद में इकट्ठे किए क्योंकि वो अज्ञात हैं, क्योंकि इनको वेदों को श्रुति कहा जाता था। उसमें ओम शब्द का जिक्र है और ओम का अर्थ ज्योति है। ये जो है ना वहां पर मान्य है। तो राजा विक्रमादित्य से उन्होंने ये पूछा ओम कौन है, ओम क्या है, हम उसको कैसे याद करें, क्योंकि ये कोई विधि तो बनी हुई नहीं थी कि ओम को याद करना है या ओम की माला जाप करनी है या ओम ज्योति जलानी है, क्या करना है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो राजा विक्रमादित्य पहला व्यक्ति था जिसको उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया कि ये ओम क्या है, हम उस परमात्मा को कैसे याद करें। तो राजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनाकर वहां पर मैंने बताया था कोहिनूर हीरा रखा था, जो आज इंग्लैंड के अंदर है। वो कोहिनूर हीरा जब भारत में वो कौन आया था, महमूद गजनवी, वो आकर के आक्रमण किया और उसने इसको लूटा, तो वो ये डायमंड लूट करके गया था। फिर वो मुगल आए भारत में तो वो वापस यहां आ गया और फिर अंग्रेज आए और उसे ले गए। तो ये कोहिनूर हीरा के इतिहास को मैंने स्टडी किया तो मिला। तो कहने का मतलब है बाबा ने तो कहा कि वहां हीरा रखा था, परंतु वो हीरा कौन सा था उसका भी जिक्र बाबा ने किया। तो हमें समझ में आता है कि वो कोहिनूर हीरा जो कैसे वहां पहुंचा, तो वो कोहिनूर हीरा वहां रखा था, सबसे बड़ा हीरा था। उसने ये नहीं कहा कि ये गॉड है, उसने हीरा रख के ये कहा था जैसे ये हर वक्त चमकता है ऐसे परमात्मा भी सबके जीवन में प्रकाश देते हैं, ज्ञान प्रकाश देते हैं। अब उसने ये तो नहीं कहा कि ये डायमंड गॉड है, परंतु हमने उसे गॉड मान लिया। समझ गए बात को? तो बाद में इसका नाम शिव रखा।
क्योंकि परमात्मा का एक कर्तव्य है कल्याण करना। तो उस कल्याण करनेकारी होने के कारण दुनिया वालों ने उसका नाम शिवलिंग रखा। स्पष्ट हुआ? इसलिए मैंने कहा था कि भारत के जो 12 मंदिर हैं शिव के, उनको कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। पुराने जो 12 मंदिर हैं उनको कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये किसी को पता नहीं था कि सतयुग त्रेता क्या था। ये तो जो उस समय सिचुएशन थी, उन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप लोगों के अंदर बनता गया। और आप ये देखेंगे संतोषी का मंदिर, यह भी संतोषी माता की फिल्म आई, उसके बाद भारत में संतोषी माता का मंदिर बना। इससे पहले कोई संतोषी माता का मंदिर नहीं था। भाई जी वो अव्यभिचारी भक्ति की चलनी थी वो पार्ट, तो वो वैसे ही होता गया। ये अब परमात्मा ने हमें समझाया, परंतु ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे रूप विकृत होता गया। ठीक है, तो आज को हम यही क्लोज करते हैं। कल हम आत्मा के चैप्टर पर चलेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप मुझे लिखकर भेज देंगे, तो रिलेटेड क्वेश्चन हमें सीधा और कम समय में पहुंचाने में हेल्प करेगा। ओके, ओम शांति। ओम शांति।